ओके। तो सभी चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो अपनी वीडियो को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग सेशन के दौरान। और साथ में अगर हम बात करें, ये मार्क्यू सर हैं, मार्क्यू सर के लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम लोग एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा पा रहे हैं। इस मिशन का हम हिस्सा हैं, जिसका पर्पज़ है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, है ना? हैप्पी नए समय देना है लोगों को। कैसे? जब उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली खुशियाँ आ जाती हैं, है ना? अगर हमारे घर में कोई एक व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरा घर हमारा परेशान हो जाता है, हम प्रॉब्लम में आते हैं, सारे रिलेटिव घर परिवार के लोग सब प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हम लोगों के अंदर हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। तो ये हमारा मिशन है। और इसके साथ-साथ चलिए हम लोग चलते हैं टुडे टॉपिक ऑफ द डे। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 11 ऐसे रीज़न व्हाई यू आर नॉट लॉसिंग योर वेट। आप अपना वज़न कैसे लॉस नहीं कर पाते? क्या कारण है जिसकी वज़ह से आपका वज़न कम नहीं हो पाता? तो कुछ ऐसे कारणों को मैं आपको बताने वाला हूँ। 11 ऐसे कारण हम आज बात करेंगे, जिसकी वज़ह से आप अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं, या अपना वज़न रुक जाता है, तो वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो उसके रीज़न क्या हैं? आप एक-एक पॉइंट पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं आज वेट लॉस की जर्नी में पीछे कैसे हूँ, है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो लो बीएमआर कंडीशन, है ना? तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है, उसको नोट डाउन करिएगा, लो बीएमआर कंडीशन। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसको हम कहते हैं बीएमआर। तो इसमें क्या होता है, हम जो एनर्जी खा रहे हैं, एनर्जी खा रहे हैं यानी कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं, है ना? जो भी हम बॉडी के अंदर फूड इनटेक कर रहे हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को अगर वो इक्वल है, जितना आप खा रहे हैं और वो इतनी बाहर हो रही है, तो क्या होगा, वो वेट आपका लॉस होने लगेगा। बट यदि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि वो जितनी एनर्जी आप खा रहे हैं, वो उतनी ही बनी हुई है शरीर के अंदर, तो आपका वेट रुक जाता है, आपका वजन लॉस नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कहीं न कहीं हमारी कैलोरी काउंट, ये हमें सीखना होगा। और ये सीखने से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वजन को कम करने में हम लोगों की मदद हो सकती है। तो हमें ये जानना होगा कि लो बीएमआर अगर किसी की कंडीशन है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, कैलोरी स्टोर हो रही है, और वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बीएमआर को, कंडीशन को जो लो है, वो उसको बढ़ा सकते हैं, है ना? कैसे? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्री वर्कआउट कर सकते हैं। यदि आप का जो वजन है वो रुक गया है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। और बढ़ाने से क्या कर सकते हैं, बढ़ाने के साथ-साथ जैसे कि आप 5 मिनट वर्कआउट कर रहे थे, 10 मिनट वर्कआउट कर रहे थे, तो उसको 20 मिनट कर दीजिएगा। अगर 20 मिनट कर रहे थे, तो आप उसको 30 से 40 मिनट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट भी बूस्ट होने लगेगा, जिससे आपका वेट नीचे जाने लगेगा। तो जब कुछ लोगों का क्या होता है कि वो वेट लॉस कर रहे हैं, 15 किलो 20 किलो करने के बाद उनका वजन नीचे चला जाता है, या फिर सॉरी, उनका वजन रुक जाता है। तो उस कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, कहीं मेरा बीएमआर कंडीशन जो है वो लो तो नहीं है ना? वो रुक तो नहीं गई है ना? इस वजह से आपकी बॉडी में आपका वजन नहीं जा रहा है। हमें अपनी कैलोरी काउंट को समझना होगा कि जो हम कैलोरी हम इनटेक करते हैं, जितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, वो क्या कन्वर्ट हो रही है एनर्जी में, या वो कहीं स्टोर तो नहीं हो रही। तो ये सब सीखते हैं आप यहाँ सेशन में आने के बाद, वो सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं। अभी कुछ पॉइंट पे ही हम लोग बात करेंगे, फिर आगे डिटेल में दिन-प्रतिदिन जब हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, तो और भी डिटेल में आप जानते हैं इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ड्यू टू सम न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। बहुत सारे लोगों के जो खान-पीन में क्या होता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है ना? उनके शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे होते जो बॉडी की नीड है ना? तो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग आप पोषक तत्व नहीं लेते हैं। आप रोटी, चावल, सब्जी खा रहे हैं, कुछ लोगों को अलग-अलग तरीके के फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, कुछ लोगों को अलग-अलग तरीके के सब्जियाँ खाना पसंद नहीं है, किसी को लौकी पसंद नहीं, किसी को तुरई पसंद नहीं है, किसी को कुछ और चीज़ें पसंद नहीं है। तो उसकी की वजह से आज हमारे खान-पीन में एक तो वैसे ही न्यूट्रिशन नहीं है, साथ में आप जो कुछ चीज़ों को कट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से भी आपका वेट रुक जाता है, यानी कि आपका वेट लॉस नहीं होता है। तो जैसे कि बात करें, अगर आयरन कम है बॉडी के अंदर, तो फटीग महसूस करते हैं आप, बी कॉम्प्लेक्स कम है तो एंटेक्सी आपको आता है, डिप्रेशन आ जाता है आपको विटामिन डी कमी से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये डिफिशियंसी होने की वजह से हमारा वजन रुक जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी बॉडी के अंदर वो सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी की नीड है, जैसे ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन ई, है ना? बी कॉम्प्लेक्स, बायोटिन, आयरन, विटामिन ए और डी, ये सारे की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आपकी आंखों के लिए कौन सा चीजें चाहिए, आपके नेल्स के लिए क्या चीजें चाहिए, आपकी मसल्स को क्या चीजें चाहिए, जो आपकी प्रॉपरली रोजमर्रा की जरूरतें हैं, किसकी? आपके शरीर की, ना कि आपके पेट की। तो आपके शरीर की जो जरूरतें हैं, यदि वो पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब आप
कि जो बॉडी का वेट है वो भी आप अगर वेट लॉस की जर्नी में है तो उसको लॉस कर पाएंगे, अदरवाइज आपका वजन नीचे जाना रुक जाएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नॉन कंट्रोलिंग फूड, प्रोटीन साइज, आपको फूड का नहीं पता है, कैसे हमें खाना है कैसे हमें नहीं खाना है, उस पर आपके खाने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और प्रोटीन के साइज का नहीं पता है ना, प्रोटीन आपको कितना लेना है, कितनी अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना चाहिए, उसका आपको नहीं पता है। कई बार आप क्या होता है, यदि आप प्रोटीन कम लेते हैं तब भी आपका वजन नीचे नहीं जाता है, और यदि आप प्रोटीन ज्यादा ले लेते हैं तब भी आपका वजन नीचे नहीं जाता है। दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखें आप कि वजन कंट्रोलिंग के लिए आपका फूड कंट्रोलिंग, प्रोटीन साइज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी अमाउंट में हमें प्रोटीन लेना है, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि प्रोटीन हमारे लिए जरूरी भी है या नहीं। बहुत सारे लोग तो केवल ये सोचते हैं कि प्रोटीन केवल उनकी आवश्यकता है जो जिम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, जितने भी लोगों के बॉडी के अंदर सेल्स कोशिकाएं हैं उन सबको प्रोटीन की जरूरत है ना। जितने भी लोगों को जरूरत जिन लोगों के शरीर में सेल्स हैं, कोशिकाएं, उन सबको जरूरत है। और मगर उसके प्रोटीन के साइज का आपको पता करना होगा। वो प्रोटीन के साइज का कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जानकारी के बाद पता चलेगा। नहीं तो आपके वेलनेस कोच जो है वो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग जितने किलोग्राम आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी बॉडी में प्रॉपरली प्रोटीन इंटेक हो रहा है, कहीं वो प्रोटीन कम तो नहीं है, या वो कहीं प्रोटीन वो मेरी बॉडी के अंदर ज्यादा तो नहीं जा रहा है। इन दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रख रहे हैं तो आप अपने आप को फिट होने की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। तो बॉडी स्टारवेशन मूड, एक्टिव स्टारवेटस जो मूड होता है उसमें आप क्या होता है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। कैसे, देखिए कई बार आपको फ्लैटो लग जाता है ना। आपकी कैलोरी जो काउंटिंग है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना। वो आपके वजन को क्या कर देता है, रोक देता है। फ्लैटो लगना मतलब आपका वजन रुक जाता है, बिल्कुल स्टारवेशन मूड में आपकी बॉडी चली जाती है। आपकी बॉडी से का मेटाबॉलिज्म क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। और वो मेटाबॉलिज्म जब आपका डाउन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी खा रहे होते हैं वो सारा का सारा फैट में स्टोर होता है, और उससे ये स्टारवेशन मूड आपका लग जाता है। और इसमें कई बार आपको भूख भी लगती है ज्यादा, है ना। और कई बार आप हंगर महसूस करते हैं, और आपका लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर आपका लो रहने लगता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, प्लेटो लग जाता है। ना तो आपका वजन नीचे जा रहा होता है, ना ही वजन आपका ऊपर जा रहा होता है। तो ये एक और कारण है इसका, जिसकी वजह से आपका वजन नीचे नहीं जाता है। आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए। ये चौथा पॉइंट है जो कि मैंने बताया, बॉडी स्टारवेशन मूड, जिसकी वजह से आपको फ्लैटो लग जाता है। फ्लैटो का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी से कैलोरी जो हम इंटेक कर रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, और वो हमारी बॉडी में ही स्टोर हो रही है। और इस कंडीशन में फ्लैटो में क्या केवल और केवल वजन रुका रहता है, स्थिर रहता है, बिल्कुल रुक जाता है। और आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इनमें से देखिएगा कहीं आप में कुछ गड़बड़ या कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे आप लोगों को फील हंगर होगा, इसकी वजह से कभी कभी आपकी मसल्स भी लॉस होने लगती हैं इसकी वजह से, है ना। टायर्ड फील करते हैं आप इसकी वजह से, स्टारवेशन मूड की वजह से, है ना। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में आपकी सफरिंग होने लगती है, यानी कि आपका मन नहीं करता है एक्सरसाइज का, आपको आप करने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है आपका वजन। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते हैं कि जो जिम जाने का या एक्सरसाइज का जो रोल है वो ओनली फॉर 20% है, 20% वो है केवल आपके लिए, है ना। तो उसके साथ साथ आपको ये जानना होगा कि कहीं मेरी बॉडी में स्टारवेशन मूड तो नहीं लग गया है ना। तो इसको ये जो पॉइंट मैं लिख पा रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करते रहिएगा, जिससे आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बात करते हैं लो वाटर इनटेक। यदि आप लो वाटर इनटेक कर रहे हैं, यदि आप वेट लॉस की जर्नी में अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, तो क्या आप अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग पानी पी पा रहे हैं या नहीं, है ना। ज्यादा पानी पीना भी गलत है और कम पानी पीना भी गलत है। तो सबसे पहले तो ये जानिएगा कि मेरी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग मैं पानी पी पा रहा हूँ या नहीं पी पा रहा हूँ। यदि अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर लो वाटर इनटेक है, कम आप पानी पी पा रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सारे इम्प्योरिटीज शरीर के बाहर निकलती है, गंदगी बाहर निकलती है। और हमारी बॉडी का 70% भाग क्या है, वो पानी ही है। और यदि हम अपने ऑर्गन्स को वाटर नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर हमारी बॉडी के अंदर होल्ड होने लगता है, वो रुक जाता है, स्टोर हो जाता है।
और इसी को वाटर इंटेंशन या रिटेंशन कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर रुक जाता है ना? आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं और आप एक्सरसाइज के दौरान पानी नहीं पीते हैं, आपके नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं आपका वाटर इनटेक तो गड़बड़ नहीं है, जो पानी आपको बताया गया था आपके वेलनेस कोच के द्वारा, तो वो उतना पानी पी पा रहे हैं कि नहीं? कई बार आप लापरवाही कर देते हैं, कई बार आप कहते हैं कि हाँ, मेरा पानी इनटेक नहीं हो पा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाँ, तो इसकी वजह से मेरा वजन पर प्रभाव पड़ेगा और जो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, तो आप अगर पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, तो आपका वजन रुक जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिएगा, ये आपके कुछ ऐसे सेल्यूलाइट, ये जो फैट है, ये आपको दिखाया है, ये येलो कलर का। इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये वाटर इनटेक बढ़ जाता है। ये देखिए मसल्स है, आगे आपको रेड कलर की नीचे मसल्स दिख रही हैं और यहाँ पर ये व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है, पानी है। तो इसको सेल्यूलाइज फैट कहते हैं। जैसे ये सेल्यूलाइट दिखा रहा है, ये फैट है। इसके अंदर वाटर क्या हो जाता है, इसके अंदर रिटेंशन होने लगता है, वो वहां पर जाकर रुक जाता है ना? तो इसको इसको पानी वाला फैट है ना, इसको पानी वाला फैट कहते हैं। इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो ये आपके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है कि इस वाटर को कैसे निकालें। तो जैसे कि हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, जैसे सेलुलोज के बारे में बताते हैं, जो आपके सेलुलोज फैट को निकालता है, सेलुलाइज फैट को निकालता है, जो जम गया है, जो जिद्दी हो गया है, जो नहीं निकलना चाहता है। तो उसके लिए कुछ न्यूट्रिशन हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा, फिर बाद में याद नहीं रहेगी तो आपको बता देते हैं कि जो सेलुलाइज फैट को निकालेगा वो है सेलुलोज। हमारा एक न्यूट्रिशन है, इसका नाम है सेलुलोज। उस इस वाटर को, ये जो जमा हुआ फैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जिद्दी हो चुका है, जो निकलना नहीं चाह रहा है शरीर के अंदर से, है ना? पानी कमी की वजह से, पानी की अधिकता की वजह से ये जम गया है हमारे सेल्स, कोशिकाओं में। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनके अंदर देखिए ये दिख रहा है आपको, ये डिंपल्स दिख रहे हैं आपको, ये डिंपल्स ये दिख रहे हैं, ये बीच में यहाँ पर मैंने डिंपल्स दिखाए हैं। तो ऐसे ही आपके शरीर के अंदर ना, बॉडी के अंदर पिंपल्स पड़ने लगते हैं। जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्किन ऐसी हो जाती है जैसे संतरे की फांक नहीं होती है, उसके अंदर वो बारीक बारीक से छेद हो जाते हैं। देखें आपने, बारीक बारीक से छेद हो जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही आपके स्किन के अंदर बारीक बारीक से ऐसे छेद होने लगते हैं, आपके आपके हाथ पर, आपके जांघ वाले पोर्शन पर और आपके आपके पैरों पर। ये ऐसे ऐसा दिखने लगता है जैसे संतरे की फांक के अंदर निशान बन जाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, आपका सेलुलाइज फैट है, वो पानी वाला फैट है आपका, है ना? तो आप इसे देखिएगा, आपको समझ आ रहा होगा कि कहीं मेरे बॉडी के अंदर सेलुलाइज फैट तो नहीं है, वो तो नहीं जमा हो गया जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा और लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं जो आप रिप्लेसिंग कर रहे हैं अपने डिनर और लंच को। तो कहीं आप अपने जो डिनर को, लंच को जो रिप्लेस कर रहे थे या ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर रहे थे, जो कि हम हमारे न्यूट्रिशन शेक के माध्यम से आप करते हैं, अपनी कैलोरी को मेंटेन करने के लिए हम आपको बताते हैं। तो जो आप सुबह-सुबह शेक पीते थे और शाम को शेक पीते थे, क्या अब वो लंबे समय से एक जैसा तो नहीं बना हुआ है? क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम सुबह पी रहे हैं शेक, शाम को शेक पी रहे हैं, एक टाइम फिक्स हो गया, तो हमारी बॉडी भी फिक्स कर लेती है कि हाँ, वो फैट निकाल रहे हैं बॉडी से। जब फैट निकल जाता है, तो वो भी हमारी बॉडी स्टेबिलिटी महसूस करती है। उसको पता चल गया कि हाँ, कि ये चीज़ें यहाँ पर स्टेबल हो गई हैं। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, मान लीजिएगा, है ना? अपने घर में आपको पता रहता है, अगर आप अंधेरे में भी जाएँगे ना, तो वहाँ से अगर आपको कुछ उठाना है, अपना पर्स उठाना है, अपना वॉलेट उठाना है, तो आपको पता है मेरे कमरे में मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। आपको दाएँ कैसे मिल रहा है, अंधेरा भी होगा ना, तब भी आप उसको इज़िली उठाकर एकदम उठा लाएँगे। तो वो आपको पता रहता है, आपको पूरी जानकारी रहती है ना? तो ऐसे ही आपकी बॉडी भी समझने लगती है। जब आप उसपे फैट लॉस करा रहे हैं, अपनी बॉडी से फैट को निकाल रहे हैं, तो उसको भी पता चल जाता है कि भई ये यहाँ से निकाल रहा है, इस कंडीशन से निकाल रहा है। तो वो उसको अब क्या करना पड़ता है, उसको धोखा देना पड़ता है ना? अब धोखा देने के लिए क्या करना होता है, तो जो लोग शेक पी रहे हैं 2 टाइम, या तो सुबह पी रहे हैं या शाम पी रहे हैं। अगर वो लंबे समय से एक ही समय पी रहे हैं, तो उनको चेंज करना होगा। कैसे? अगर वो ब्रेकफास्ट में शेक ले रहे थे, तो उनको फिर ब्रेकफास्ट में कुछ दिन के बाद, महीने जब वो वज़न रुक गया आपका, तो ब्रेकफास्ट में आप अपना ब्रेकफास्ट लें, वो भी हेल्थी। फ्रूट्स लें, सैलेड लें, एफ्रेश के साथ लें, एनर्जी ड्रिंक के साथ लें आप, है ना? पोहा लें, ओट्स लें, हेल्थी स्नैक्स के साथ, मतलब हेल्थी चीज़ों के साथ आप ब्रेकफास्ट करें। ये नहीं कि पूड़ी, पकौड़ी, पराठे, चाय, मैकरोनी, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, ये सारी चीज़ें लें। ये सारी चीज़ें नहीं, आपको क्या करना है, अपनी मील को रिप्लेस करना है। फिर दोपहर में लंच ले सकते हैं आप, शाम को अपना डिनर जो है टाइम से पहले आप करें। तो ये चीज़ें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपनी बॉडी को जब चेंज करेंगे, तो फिर वो फिर उसको समझ आए, वो नहीं समझ पाएगी ऐसे। तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी निकलने लगेगा। तो कहीं-कहीं ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको वज़न रुक जाता है। तो एक और ये कंडीशन मैंने आपको बताई कि आपको अपने मील को, अपने खाने के को रिप्लेसमेंट करना होगा। जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं जानते हैं, तो अपने वेलनेस कोच को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा और
वो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7वां पॉइंट जो है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन। कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हमारा वजन नहीं जाता है ना। आप जान सकते हैं कि मेडिकल कंडीशन कैसे, किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे थायराइड, मान लीजिए आपको थायराइड है तो आपका वजन नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो ये समझ लीजिएगा कि मेरा वजन चेक करा लीजिएगा किसी को थायराइड तो नहीं हुई है। अगर उनको थायराइड है तो उनका वेट जो है वो समझ लीजिएगा सामान्य व्यक्ति के की अपेक्षा उनका वजन कम जाएगा। जो नॉर्मल 3 से 5 किलो का एक रेशो होता है कि भाई 2 किलो से 5 किलो तक वजन जाएगा, तो उसकी अपेक्षा लोगों को जो जिन लोगों को थायराइड है उनका वजन थोड़ा स्लो जाएगा, जाने लगेगा, मगर उनकी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। उनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और उनका वजन भी जाएगा। वो अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति से अलग समझे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका वजन ठीक है, उसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि मेरे के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। वो अपनी तुलना उस नॉर्मल व्यक्ति से नहीं कर सकता, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे दिमाग में अपने ये बात सेट करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे साथ कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि मैंने बताया थायराइड, और जैसे कि मैं बताऊँ फीमेल्स में बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, है ना। पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से जो है ओवरी में सिस्ट बनना, गांठें बनना शरीर के अंदर, वो कहीं न कहीं कारण रहता है। तो कहीं ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है। साथ-साथ के कहीं हमें हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है आ रही है फीमेल्स के अंदर, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। मेल-फीमेल दोनों में होती है, और फीमेल्स में जो मंथली साइकिल होती है उसके दौरान कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कहीं वो आगे और पीछे तो नहीं हो जा रहा है। तो इसकी वजह से भी आपका वजन रुका होना हो सकता है। फिर लुकोरिया जैसी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द फीमेल्स के ज़्यादा होता है ना? पैरों में दर्द होता है, काम करने का मन नहीं करता है, थकान महसूस होती है। कहीं इस तरह की मैं कोई मेडिकल कंडीशन हमारे साथ तो नहीं है ना? तो इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस वजह से हमारा वज़न रुक सकता है। तो आप फाइंड आउट करते रहिए और आप देख लीजिएगा कहीं मेरे को ये जिन लोगों का वज़न रुका हुआ है, कहीं मेरे को ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर अगला पॉइंट की मैं बात करूँ तो रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न, आपके सोने का तरीका बहुत ही गलत है। आप सही से स्लीप नहीं ले पाते हैं। आप देख लीजिए आप किस तरह से सोते हैं, कोई उल्टा लेट के सोता है ना? कोई दाएँ करवट से, तो बाएँ करवट से, आपको सही कंडीशन का नहीं पता होता कैसे आप सो रहे हैं। उसकी वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं होता है। आपको ये भी समझ में आएगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से सोने का तरीका ठीक नहीं है, तो आपका वज़न रुका हुआ है, आपका वज़न नीचे नहीं जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें, आप लिखें इसको कि क्या-क्या कारण है मेरे वज़न को लॉस ना होने के और क्यों रुक रहा है वो? आप इसको देख लीजिएगा स्क्रीन पर, किस तरह से आप सोते हैं। चलिए, तो अभी हम आपको राइट पोस्चर बता देते हैं, आपको लेफ्ट साइड से सोना चाहिए, क्योंकि उससे आपका स्टमक देखिएगा, जब आप ये राइट साइड से सो रहे हैं तो आपका स्टमक क्या हो रहा है, देखिए कहाँ ये जा रहा है, आपका फूड कहाँ जा रहा है, गैस्ट्रिक एसिड आपका कहाँ जाएगा, ये जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ये यहाँ पाचन क्रिया आपकी नहीं हो पाएगी। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से कि जब ये आपका स्टमक ये उल्टा दिख रहा है ना आपको ऐसे, जैसे अब एक ग्लास को में पानी रखा हुआ है, ये सीधा ग्लास है ना, इसमें पानी दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँगा तो ये सारा गिर जाएगा ना यहाँ पे, फैल जाएगा सब में। ऐसे ही बॉडी के अंदर होता है। आपके खाने ये यहाँ पर देखिए अच्छे से रखा हुआ है, तो ऐसे ही एक अच्छे से पेट में रखा हुआ है, ये डाइजेस्ट होता रहेगा। हुँ, अगर आपके सोने की पोस्चर ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो उलट जाएगा और वो अलग-अलग तरीके से वो पच नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें से जो एसिड आ रहा था निकल के, जो हार्मोन्स क्रिएट हो रहा था, वो इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा और साथ में वो अध पचा भोजन हमारा रहेगा और सुबह को हमारा डाइजेशन खराब होगा। आपका डाइजेशन इसी से खराब होता है और इसकी वजह से दिक्कतें आपको आने लगती हैं। इट्स मीन कि आपका सोने का तरीका ठीक नहीं है। तो हमें अपने सोने के तरीके को ठीक करना पड़ेगा और इस वजह से भी आपका वज़न रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट खराब रहता है और उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस होता है, रात को नींद नहीं आती है ना? सुबह आप सही से फ्रेश नहीं हो पाते, तो आपका पूरा दिन खराब। तो इस इट्स मीन कि आपका वेट लॉस में ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज कहीं न कहीं आता है। तो आप इन पॉइंट को ध्यान से सुनते रहिएगा, कहीं इस तरह की कुछ गलतियाँ मैं तो नहीं कर रहा। तो राइट अगर पोस्चर की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें सोना चाहिए, जिससे आपका ये स्टमक राइट रहेगा और आपका डाइजेशन भी बेहतर रहेगा और साथ में आप अपने वज़न को लॉस करने की जर्नी में, तो ये भी आप पॉइंट को ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। ड्यू टू सम स्ट्रेस, कुछ लोगों का वज़न उनके स्ट्रेस की वज़ह से कम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, घर की, परिवार की दिक्कत और भी परेशानी है। तो उस परेशानी के चक्कर में हम इतना घुल जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम केवल और केवल परेशानी की तरफ नज़र देते हैं और हम कहीं न कहीं सॉल्यूशन की तरफ नज़र नहीं डालते हैं। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ नज़र डालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर
प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो स्ट्रेस अगर घर परिवार में है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो उसको भी समझने की कोशिश करें कि मैं क्या करूँ अपने शरीर के साथ ऐसा? क्या मैं सुबह एक्सरसाइज करूँ उठ के? सुबह मैं अपने अपने खाने-पीने को चेंज करूँ, जो मैं गलत आदतें थी उसको बदलने की कोशिश करूँ। तो क्योंकि बीमारियों की वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। जब आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, तो आपका मूड खराब हो जाता है कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया है? तो उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस रहने लगते हैं। आपके घर परिवार में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि उस स्ट्रेस से निकलने की हमें रास्ते ढूँढने चाहिए। क्यों ना मैं सुबह-सुबह ये सेशन जॉइन करूँ, क्यों ना मैं अपना इस नॉलेज को और बढ़ाऊँ, अपने ज्ञान को और बढ़ाऊँ और ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ अपनी बॉडी के अंदर मैं अमेजिंग चेंज ला सकती हूँ। अगर मैं ला सकता हूँ, अगर मैं दिन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहेंगे, सोते रहेंगे, उठेंगे नहीं, सुबह एक्सरसाइज को भी नहीं देखेंगे और इस सेशन को नहीं सुनेंगे, इस नॉलेज को गेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं ना, आपको कहाँ आप जा रहे होंगे। तो इसको आपको समझना होगा, स्ट्रेस कम नहीं होने वाला आपका इससे, आपका स्ट्रेस होगा सॉल्यूशन से। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना शरीर की दिक्कतें हैं, उसको समझने से कम होंगी वो, उसके अंदर बदलाव लाने से कम होंगी, दवाइयाँ खाने से नहीं होगा आपका। जो आप दवाइयाँ खाते हैं ना, दवाइयाँ तो 1 खाएगी गोली, फिर 2 खाएँगे, फिर 4 खाएँगे, फिर डॉक्टर आपको देते जाएँगे। आपको कारण जानना होगा कि मेरे को ये थायराइड हुआ तो क्यों हुआ है? मेरे को बीपी है तो क्यों है? मेरा डाइजेशन खराब है तो क्यों है ना? मेरे को ये प्रॉब्लम्स जो मेरे शरीर में आ रही हैं वो क्यों हैं? इसको समझना होगा। अगर आप इसको समझेंगे, तो आप एक अच्छी सेहत की तरफ जाएँगे और यदि आप प्रॉब्लम्स को ही समझते रहेंगे, तो आप प्रॉब्लम्स की तरफ ही बढ़ते जाएँगे। मैं पानी नहीं पीता हूँ तो मेरी बॉडी में क्या डिफिशियंसी आ सकती है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा जिससे आपका स्ट्रेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होगा। आपका शरीर आपका साथ देने लगेगा तो स्ट्रेस भी आपकी बॉडी से चला जाएगा और आपका मूड भी अच्छा रहने लगेगा। अरे 1 घंटा बिताइए इस सेशन में आने के बाद, आपको अच्छा लगेगा कि जब आप यहाँ मिलते हैं, सुबह को भी और शाम को भी। तो आप स्ट्रेस को अपने छोड़िएगा और अपने आप पर फोकस करिएगा सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ड्यू टू मच ऑफ अल्कोहल बहुत से लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसके साथ-साथ वो अपने खान-पीन को बेकार कर देते हैं और इसी की वजह से आपको ये वेट लॉस की जर्नी में आप पीछे रह जाते हैं। तो कहीं आप अल्कोहल तो इनटेक नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे आदी तो नहीं बन गए जिसकी वजह से आपका वज़न नीचे नहीं जा रहा है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी और इसको हमें इसकी वजह से भी हमारा वज़न नीचे नहीं जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, तो बहुत ही सिंपल एक और पॉइंट हमारे पास है जो कि कॉन्स्टिपेशन है। बहुत सारे मेल्स फीमेल्स में जब आपके बॉडी के अंदर आपका खाना-पीना खराब है, तो आपका डाइजेशन भी खराब हो जाता है। तो कहीं आपका डाइजेशन तो खराब नहीं है, कहीं आपके पाचन की क्रिया गड़बड़ तो नहीं है। ये भी आपके वज़न को कम होने से रोकता है, यानी कि आपकी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये कॉन्स्टिपेशन। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है, तो इट्स मीन कि उनको भी वज़न नहीं जा सकता है नीचे। वो भी कहीं न कहीं हमें डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो देखिएगा मैंने आपको 11 ऐसे पॉइंट बताए जिसकी वजह से आपका वज़न रुक जाता है। तो मैं अभी आपसे पॉइंट भी पूछूँगा जिन लोगों ने पॉइंट लिखे होंगे, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या आपने पॉइंट्स को नोट डाउन किया? कहीं आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? इनमें से कुछ पॉइंट आपको तो नहीं नज़र आए? तो हम लोग उनसे ही बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपने इस पॉइंट को अच्छे से लिखा होगा और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हम लोग बात करते हैं, हमारी बॉडी को आज ना वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं जो हमारी बॉडी की नीड है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हम लोगों का वज़न कंट्रोल करने का हम तरीका ही नहीं जानते हैं। तो ये कुछ तरीके मैंने बताए जिसकी वजह से आपका वज़न रुक जाता है और इस अच्छे न्यूट्रिशन को हमारे इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ करने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ही अमेजिंग बदलाव आए हैं। तो उनसे भी बात करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या उनका वज़न कम जो नहीं हो रहा है, क्या उन्होंने इस पॉइंट से आज क्या सीखा और क्या समझा और किस वजह से उनका वज़न कम नहीं हो पा रहा था। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।